ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, अब तुम समझते हो ना, हमारे दुर्भाग्य के दिन गए कि गए। अब वह दुर्भाग्य के दिन बदल कर अब सदा के लिए सौभाग्य के दिन आ रहे हैं। बाबा कहते हैं, स्कूल में भी भाग्य बदलते रहते हैं ना, अर्थात कोई बच्चे ऊंचे चले जाते हैं, कोई कम हो जाते हैं। अब तुम अच्छी रीति जानते हो ना, अब जितना हम पुरुषार्थ करेंगे अभी बाबा के इस ज्ञान को धारण करने में, बाबा की इस पढ़ाई को जितना हम धारण करके चलेंगे, उतना उतना हम क्या होंगे, अपना भाग्य ऊंचा बनाते जाएंगे। अब तुम अच्छी रीति जानते हो, अब ये रात खत्म होने वाली है, अर्थात हमारा भाग्य बदल रहा है। ज्ञान की वर्षा बाबा हमारे ऊपर कर रहे हैं। सेंसिबल बच्चे समझते हैं, बरोबर दुर्भाग्य से हम सौभाग्यशाली बन रहे हैं, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, अब रात से दिन हो रहा है ना, ये तो तुम बच्चे जानते हो। बाबा परमात्मा बाप गुप्त है, तो बाबा की बातें भी गुप्त हैं। बाबा की ये बातें कौन समझ सकेंगे? बाबा की जो मुरली में हम रोज रोज बातें सुनते हैं, ये बाबा की बातें कौन समझ सकता है? जो बाबा को अपना बाबा मानेगा। मतलब अगर हम अभी भी ये जैसे दुनिया में होता है ना, सत्संग ज्ञान वगैरह सुनाते हैं, अगर हम उस रीति सुन रहे हैं ना, तो बाबा की ये बातें हमें गहराई से समझ में नहीं आएंगी। अगर मैं ऐसे समझूंगी, ऐसे सुनूंगी कि ये मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कह रहे हैं, मतलब बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा जो बाबा ने ज्ञान सुनाया, परमात्मा ने जो ज्ञान सुनाया है, वो मैं आत्मा अब सुन रही हूँ। ये किसी साधारण मनुष्य का ज्ञान नहीं है, ये किसका ज्ञान है? परमात्मा का ज्ञान है। तो जब हम उस रीति सुनते हैं ना, तो हमें ये ज्ञान अच्छे से समझ में आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि अब मैं भी गुप्त हूँ और मेरी बातें भी गुप्त है। मेरी बातें उन्हीं बच्चों को समझ में आ सकती हैं जिन्होंने मुझे यथार्थ रीति पहचाना है, जिन्होंने अपने को आत्मा समझा है। बल मनुष्य बैठकर दुनिया में बहुत सारी बातें सुनाते हैं शास्त्रों की, परंतु बाबा पूछते हैं, जिन्होंने शास्त्र लिखे वो तो शरीर छोड़ के चले गए ना, बाकी जो पढ़ते हैं वो अपने हिसाब से हमें समझाते हैं। देखो, हम अगर एक ही चीज अगर 10 जने पढ़ेंगे तो 10 का एक्सप्लेनेशन अलग अलग होगा, और जिसने वो चीज लिखी है उनका एक्सप्लेनेशन कुछ अलग होगा। तो हम यहाँ पे क्या सुन रहे हैं? जो बाबा ने सुना है एज इट इज वही वर्ड्स सुन रहे हैं ना। यहाँ पे जो भी बाबा की जो मुरलियां हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो वो वही शब्द हैं जो परमात्मा ने ब्रह्मा के मुख से बोले, उसमें परिवर्तन नहीं है। और अभी लेटेस्ट की बात है, मतलब ऐसा तो नहीं हुआ कि बहुत समय हो गया और वो पुरानी चीजें खत्म हो गई, अब वापस से नया किसी ने अपना एडिशन करके बनाया, नहीं। ये वही मुरलियां, वही बातें हैं जो परमात्मा बाप ने ब्रह्मा के मुख से सुनाया। तो बाबा भी अभी हैं, मतलब जिन्होंने ये ज्ञान बोला है ना, वो परमात्मा भी सृष्टि पर है। उनको हम जितना निराकार रूप में याद करेंगे तो उनकी ये बातें हमें यथार्थ समझ में आएंगी। अब शास्त्र तो जिन्होंने लिखा वो तो शरीर छोड़ के चले गए, बाकी जो लोग पढ़ते हैं वो कुछ कुछ अपने हिसाब से भी हमें बताते रहते हैं, तो फर्क हो गया ना। अब बाबा कहते हैं, इसीलिए दुनिया में
अब भी मनुष्य आत्माओं में यथार्थ समझ नहीं है। अब मैं तुम्हारा फिर से सौभाग्य बना रहा हूं ना। बाबा कहते हैं दुर्भाग्य किसको कहा जाता है, सौभाग्य किसको कहा जाता है। दुर्भाग्य अर्थात दुख का भाग्य, सौभाग्य अर्थात सुख का भाग्य। तो अब मैं तुम्हें सौभाग्यशाली तुम बन रहे हो। कब बनोगे? सूर्यवंशी घराने में जब तुम जाओगे, जब तुम सत्य की दुनिया में जाओगे, तब तुम सौभाग्यशाली कहलाओगे। तो वो सत्य का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए अभी हम 16 कला संपूर्ण बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? बाबा की शिक्षाएं धारण करके, बाबा का ज्ञान, बाबा से शक्तियां गुण लेकर। बाबा कहते हैं अब तुम्हारा फर्ज है कि जो आत्माएं अज्ञान अंधेरे में अभी तक बैठी हुई हैं, सोई हुई हैं अज्ञान अंधेरे में, उनको तुम्हें जगाना है, अर्थात समझदार बनाना है। बाप से तुमने स्वर्ग का वर्षा ले लिया ना। जितना और हम ज्ञान धारण करेंगे तो उतना और मिलता जाएगा। स्वर्ग के लिए सौभाग्य बना रहे हो ना। स्वर्ग रचने वाला कौन? परमात्मा। अंग्रेजी जानने वाले जो होते हैं उनको भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो तो बोलते हैं ना हेवनली गॉड फादर। वो सोचते हैं कि भगवान हेवन में रहता है, पर तुम उनको समझा सकते हो कि हेवनली गॉड फादर मतलब हेवन का सौभाग्य देने वाला बाप, हेवन की स्थापना करने वाला बाप। हेवन में सुख होता है और हेल में दुख होता है। गोल्डन एज माना सत्युग सुख, आयरन एज माना कलयुग दुख। बिल्कुल सहज बात है ना। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा कहते हैं अंग्रेज, क्रिश्चियन आदि भी इस ज्ञान को सुनेंगे, क्योंकि कई अपने दैवी घराने की आत्माएं द्वापर युग में, क्योंकि जब नए नए धर्म निकले थे, इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन के, क्रिश्चियन धर्म में तो बहुत लोग कन्वर्ट हो जाते, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में सुख देखते हैं ना। क्योंकि अभी क्रिश्चियन धर्म को 2000 साल ही देखे, इसलिए उस धर्म में सुख है। तो इसीलिए काफी हमारे देवी घराने की आत्माएं ना क्रिश्चियन धर्म में चली गई हैं। लेकिन अभी फिर से सृष्टि पर देवी घराना आने वाला है, देवी देवताओं की दुनिया आने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं जो हमारे घराने की आत्माएं जो भी धर्म में गई हैं, वो सब वापस आके ये ज्ञान सुनेंगी, धारण करके चलेंगी। इसलिए बाबा के ज्ञान बहुत फॉरेनर्स भी सुनते हैं। ऐसे नहीं फॉरेन में जो इंडियंस रहते हैं वो सुनते नहीं, फॉरेन वाले जो लोग क्रिश्चियन धर्म में बदली हो गए थे, वही आत्माएं बाबा का ज्ञान अभी भी फॉरेन में, ऑलमोस्ट हर कंट्री में बाबा के बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि वो धर्म की आत्माओं को फिर से अपना पाठ बजाना है ना, तो ऑटोमेटिकली आ जाती है। जैसे जैसे थोड़ा सा भी पता लगता है ना कि ऐसे ऐसे काम हो रहा है, ऐसे गॉड फादर आके राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप पे ही भले कोई सी भी भाषा वाली हो, चाहे स्पेन में रहने वाले हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हो, चाहे यूरोप में रहने वाले हो, अमेरिका में रहने वाले हो, चाहे जापानीज हो, चाइनीज हो, बौद्ध धर्म वाले हो, अभी इस्लामी धर्म वाले हो, क्योंकि जो भी आत्माएं देवी घराने की जिस भी धर्म में गई है ना, सब बाबा के ज्ञान में अभी आती हैं। तो बाबा कहते हैं अब सबको आना है। अब तुम, बाबा कहते हैं कि अब तुम नई दुनिया के रीति रस्म सीख रहे हो ना, इसके लिए अपना बुद्धि योग मेरे से जोड़ो, तो तुम्हें जल्दी जल्दी सब कुछ सीख जाओगे। हेवन स्थापन करने वाला तो मैं हूं ना, तो हेवन में क्या रस्म रिवाज रीति क्या होगा वहां सब कुछ, तो वो भी सब कुछ बताने वाला मैं ही हूँ। अब मैंने तुमको सच्चा रास्ता बताया है, क्योंकि मैं सच्चा हूं ना, इसीलिए गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाबा कौन सी सारी सच्ची बातें जानते हैं?
लोग कहते हैं ना, अगर झूठ बोलोगे तो भगवान पाप देगा। भगवान थोड़ी पाप देते हैं। आपने झूठ बोला, आपकी आत्मा में लेपशिप चढ़ गया, आपको खुद ही पाप मिल जाएगा। लेकिन लोग सोचते हैं कि भगवान सच्चा है ना, इसीलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। लेकिन बाबा सच्चा तो है और हमें भी सच बोलना चाहिए। लेकिन बाबा को कौन सा सच पता है जिस कारण बाबा को सच्चा बोलते हैं? बाबा को यही सच्चा ज्ञान जो हमें बाबा देते हैं। सबसे पहले बाबा ने हमें सच बताया है मैं कौन। फिर बाबा ने हमें सच बताया है अपने बारे में कि भगवान कौन है। फिर बाबा ने हमें सच बताया है कि सृष्टि का ड्रामा 4 युगों में कैसे चक्कर काटता है। फिर बाबा ने हमें सच बताया कि मैं ऊपर कहाँ रहता हूँ। फिर बाबा ने हमें सच बताया कि कैसे सृष्टि पर अलग अलग धर्मों की वृद्धि होती है, कैसे कर्मों की गुह्य गति का के बारे में बाबा ने, इससे बाबा ने तो हमें बहुत सारी सच्ची सच्ची बातें बताई हैं। तो बाबा कहते हैं जब कोई बीमार पड़ते हैं ना तो उनको सभी जाकर सावधानी करते हैं। क्या बोलते हैं कि राम कहो, भगवान का नाम लो। बंगाल में तो जब कोई मरने पर होता है तो गंगा पर ले जाते हैं, फिर कहते हैं हरि बोल, तो हरि के पास चले जाएंगे। परंतु ऐसे कोई जाता नहीं है। हरि किसको कहते हैं वो भी नहीं पता है। हरि सोचते हैं विष्णु को, कृष्ण को, ऐसे बोलते हैं हरि। बाबा कहते हैं वो सत्युग में थोड़ी जा सकेंगे। सत्युग में तो कहेंगे ही नहीं कि राम कहो या हरि बोल कहो, नहीं। ये सारे रीति रस्म ना द्वापर से शुरू हुए हैं। सत्युग में तो ये जैसे कोई शरीर छोड़ता है तो 12 दिन रखते हैं ना, ऐसे सत्युग में नहीं रहता। सत्युग में तो ये शरीर छोड़ा और उसको वहां तो इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है, जलाने वालाने की भी जरूरत नहीं। उससे भी दुख होगा ना भाई, जलाएंगे तो धुआं आएगा तो दुख होगा। सत्युग में तो इलेक्ट्रिक सिस्टम रहता है, डेड बॉडी को इन द इलेक्ट्रिक में डाला और ये फुस हो जाती है। सत्युग में तो कोई प्रकार का दुख नहीं है। तो अगर किसी का हस्बैंड मर जाएगा तो उसको विधवा भी नहीं बोलेंगे। यहाँ तो किसी का हस्बैंड मर जाते तो एक तो वो दुख, ऊपर से बोलने वाले और उसको और दुखी करते। सत्युग में ऐसी रीति रस्म नहीं आते, दुख वाली कोई बात नहीं होती। सब अपनी अपनी एक्यूरेट आयु पे शरीर छोड़ते हैं, कोई प्रकार का दुख नहीं। कोई शरीर भी छोड़ता है ना तो वहां पे लोग खुशियां मनाते हैं, बैंड बाजी बजते हैं, क्योंकि उनको पता है आत्मा गई है नया शरीर लेकर, नया जन्म प्ले करेगी और बच्चे का जन्म छोटा छोटा मिलेगा। बुढ़ापे में क्या सुख है, न खा सको शरीर से, न कुछ कहीं जा सको, न मस्ती कर सको, न खेल कूद कर सको। इससे अच्छा तो आत्मा जाके नया शरीर लेगी, कम से कम आत्मा खा पी तो सकेगी, क्योंकि टेस्ट तो आत्मा लेती है ना, घूमती फिरती तो आत्मा है शरीर के साथ। तो आत्मा को नया अच्छा शरीर मिलेगा, वो खुशी ना। या तो लोग शरीर में ऐसा मोह रख के रखते हैं कि कोई आत्मा चाहती है जाऊं, मैं दुखी परेशान हो गई हूँ उस शरीर से। लेकिन मनुष्य आत्मा अपने सुख के लिए उस आत्मा को ऐसे पकड़ के बैठते हैं कि नहीं, जैसे भी हो मेरे आंखों के सामने तो है। अरे वो आत्मा दुखी हो रही है, आपको अपनी पड़ी है कि मेरे सामने तो है, भले बेड पे ही है, बीमार ही है, मैं सेवा तो कर रही हूँ। अरे देखो मनुष्य में कितना ज्ञान हो गया, इसके कारण भी हमारे ऊपर दुख चढ़ते हैं ना, क्योंकि हम अपने मोह के कारण उस आत्मा को दुखी कर रहे हैं ना। उस आत्मा को हम दुख मोह के वश पकड़ के बैठे हैं, तो वो आत्मा तो उस शरीर में दुख भोग रही है, तो उसका भी पाप किस पे चढ़ेगा? हम पे ही चढ़ेगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान देने आया हूँ जिससे तुम्हें किसी भी, अगर तुम ये धारण करके चलोगे तो तुम्हें सुख की दुनिया में पूरे 20 जन्मों की गारंटी, और प्लस इससे एक जन्म में भी हमें दुख के समय दुख के अनुभव नहीं होगा। मतलब ऐसे लगेगा कि जीवन बाबा की छत्र छाया में जैसे तो हम सुखी ही हैं, अच्छे ही हैं। बाबा कहते हैं सत्युग में कोई भगवान व गुरु को याद नहीं करता है, वहां तो सिर्फ अपनी आत्मा को याद किया जाता है। हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, अपनी बादशाही याद पड़ती है।
समझते हैं हम बादशाही में जाकर जन्म लेंगे। यह अब पक्का निश्चय है ना, बादशाही तो मिलनी ही है। बाकी किसी को याद करेंगे सत्युग में भगवान को, या दान पुण्य करेंगे, ऐसा नहीं होता है वहां पे। वहां कोई गरीब थोड़ी होते हैं जो किसी को दान पुण्य करेंगे। भक्ति, ये सब भक्ति मार्ग की रीति रस्म है, ज्ञान मार्ग की रीति रस्म अलग है। अभी बाप हमें 21 जन्मों का वर्षा दे रहे हैं, बस फिर दान पुण्य करने की दरकार नहीं। ईश्वर बाप को अब तुम्हें अपने मन से सब कुछ देना है। ईश्वर ही स्वीकार करते हैं ना। भक्ति मार्ग में हम इनडायरेक्ट वे देते थे ना, भले हम भगवान के नाम पे देते थे, लेकिन भगवान के नाम पे भी किसको देंगे? या किसी मंदिर में दे देंगे, या किसी पंडित पुजारी को दे देंगे, या किसी कन्याओं को, गरीबों को कहेंगे हमने भगवान अर्थ दान किया। लेकिन आपका दान भगवान के पास तो पहुंचा नहीं, वो तो आपने किसी को दिया। पर फिर भी बाबा कहते हैं आप किसी को भी दो, उसका रिटर्न मैं ही देता हूँ। लेकिन या तो हम डायरेक्ट समझ से दे रहे हैं ना बाबा को, निराकार रूप में परमात्मा को याद करके तन मन धन तेरा कर रहे हैं और उसका ही समझ के तन मन धन को कार्य में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब डायरेक्ट हम बाबा को सब कुछ दान दे रहे हैं, और इसके बदले में बाबा हमें 21 जन्म डायरेक्ट हमें बाबा का वर्षा मिलेगा। यहाँ सब कुछ डायरेक्ट है और सत्युग में सब इनडायरेक्ट होता है। देखो सत्युग में हमें भगवान जैसे जो अलग अलग धर्म स्थापक आते हैं, या जो भी आपको सत्संग कीर्तन सुनाते हैं, चलो वो सुनाते आपको भगवान की बातें हैं, लेकिन आप भगवान तक पहुंच तो इनडायरेक्ट वे में रहे हो ना, उनके थ्रू पहुंच रही है ना आपकी आवाज। और यहाँ पे तो हम डायरेक्ट बाबा को याद करके बाबा से मन की बात कर सकते हैं। यहाँ पे किसी देहदारी की जरूरत है? बस अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो और मन की बात पहुंचाओ। देखो कितना यहाँ सब डायरेक्ट है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई ना, तो हमें बहुत सहज बाबा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा। बाबा चाहते हैं अपने बच्चों से कनेक्शन जोड़ना। बाबा अभी ये नहीं चाहते कि आप मुझे किसी मूर्ति के जरिए में याद करो, किसी तत्वों के जरिए याद करो, किसी देहधारियों के जरिए याद करो। नहीं, बाबा कहते हैं, यहाँ तक कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा में भी आते थे ना, तो बाबा भी हमें यही कहते थे कि तुम ब्रह्मा को नहीं देखो, ऐसे नहीं सोचो कि ये ब्रह्मा द्वारा बाप हमें ज्ञान सुना रहे हैं। बस शिव बाबा जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे ना, तो जैसे तो वो शरीर के मालिक कौन बन जाते थे? शिव बाबा। उस समय वो तन शिव बाबा का होता था। तो ये बाबा हमेशा, बाबा ये भी कहते थे भले आप ब्रह्मा को भी कुछ नहीं समझो, ये भी तो स्टूडेंट है ना। अगर ब्रह्मा बाबा को सब ज्ञान होता तो एक शिव बाबा ने सिर्फ ब्रह्मा बाबा को ही सुनाया है क्या? बाकी सब कहाँ गए? लेकिन जब शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आते थे ना, तो शिव बाबा के सामने और भी बच्चे होते थे। सिर्फ शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को नहीं सुनाते थे, शिव बाबा के सामने और बच्चे होते थे, तो बाबा उनको देख कर सुनाते थे। ब्रह्मा की आत्मा तो उसी शरीर में थी ना जिस शरीर में बाबा आए। तो जैसे तो दो आत्माएं एक रथ में बैठकर, लेकिन उस समय रोल किसका होता था? कंट्रोल होता था शिव बाबा का। फिर बाबा कहते हैं इसीलिए देहधारियों से बुद्धि योग निकाल, अब डायरेक्ट मेरे से कनेक्शन जोड़ो। बाबा कहते हैं इस बात को भी आप विचार करोगे ना, तो भी आपको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा कि मेरा कनेक्शन अब डायरेक्ट शिव बाबा से है। बाप समझाते हैं बाहर कहाँ जाते हो तो अपने को हल्का समझो, हम बाप के बच्चे हैं। मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ। आत्मा रॉकेट से भी तीखी होती है। अगर हम देही अभिमानी होकर अगर पैदल चलेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा चल रही हूँ, तो आप कभी भी थकोगे नहीं। देह का भान नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये टांगे चलती ही नहीं है, हम उड़ रहे हैं। जब हम आत्मिक स्थिति में करते हैं ना काम, तो आपको बकायदा ऐसे लगेगा जैसे तो मेरा शरीर उड़ रहा है।
मेरे शरीर चल नहीं रहा है, मैं आत्मा शरीर को उड़ा रही हूँ जैसे। तो आत्मिक स्थिति बहुत अच्छी होती है। आप अगर अनुभव करेंगे, इसका यूज करेंगे, इसको घड़ी घड़ी ध्यान में रखेंगे, तो बाबा कहते हैं आपको ऐसा लगेगा जैसे तो ये टांगे चलती ही नहीं है, हम उड़ रहे हैं। आगे तो मनुष्य तीर्थों आदि पर पैदल जाते थे। उस समय मनुष्य की बुद्धि तमो प्रधान नहीं थी, बहुत श्रद्धा से जाते थे, थकते नहीं थे। बाबा की याद करने से मदद तो मिलेगी ना। बल वह पत्थर की मूर्ति है, परंतु पर भक्ति मार्ग में भी लोग जो श्रद्धा से सब कुछ करते हैं ना, मन से एक विश्वास से सब कुछ करते हैं, तो सब मनोकामना पूरी परमात्मा ही करते हैं। चाहे आप पत्थर की मूर्ति के आगे प्रार्थना करते हो, लेकिन उस पत्थर की मूर्ति के जरिए भी परमात्मा हमें कुछ न कुछ फल देते थे, क्योंकि बाबा को तो अपने बच्चों पे तरस पड़ता है ना। अब बच्चे जिद्दी हैं, बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ऐसे जिद्दी हैं, जो मैं कह रहा हूँ मुझे निराकार रूप में याद करो और मैं पत्थर की मूर्ति नहीं हूँ, तो भी उनको पत्थर की मूर्ति अच्छी लगती है। बोलते नहीं, हम तो इन्हीं के जरिए आपको याद करेंगे। कई कई होते हैं ना ऐसे भगत, उसको बाबा भगत आत्मा कहते हैं। सोचो, आपको भगत आत्मा टाइटल चाहिए या बाबा का बच्चा बनना है? अगर बाबा का बच्चा बनना है तो आपको अब बाबा को निराकार, भगवान को निराकार रूप में याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको अगर भगवान का भगत ही बन के रहना है, आपको भगत और भगवान का संबंध ही अच्छा लग रहा है, फिर आप जैसे भक्ति करते हो ना वैसे करते रहो। फिर आपको टाइटल मिलेगा कि आप भगत बच्चे हो, मतलब आप भगत हो। भक्तों को फिर बच्चे नहीं कहेंगे, बच्चे तो अधिकारी होते हैं ना, और भगत मतलब मांगने वाले। तो आपको मांगने वाला बनना है या अधिकारी बनना है? बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं, आपको मेरा अधिकारी बच्चा बनना है या अभी तक आपको वो मांगना ही अच्छा लगता है? हे भगवान मुझे शांति दे दो, मेरी मनोकामना पूरी कर दो, ये अच्छा लगता है? या बाबा मैं शांति के सागर बाप का बच्चा शांत स्वरूप हूँ, क्योंकि मैं अधिकारी हूँ ना, मेरा बाप शांति का सागर है, तो मैं उनसे मांगू क्यों? मैं हूँ शांत आत्मा, मैं हूँ सुखी आत्मा, मैं हूँ शक्तिशाली आत्मा, मैं हूँ विजयी आत्मा। ऐसे ऐसे हमें अधिकार जताना है बाबा के ऊपर। अब मांगना नहीं है, अब वो आपके ऊपर है कि आपको भगत बन के रहना है या भगवान का बच्चा बन के रहना है। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग का अपना पाठ था, लेकिन जो बच्चों को भक्ति के रीति रस्मों से मुझसे प्राप्ति करने में अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं ये भी गुड्डे गुड़ियों का खेल हो गया ना। अगर हम बाबा की इस बात को समझें, बाबा हमें कहते हैं कि जैसे छोटे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं ना, ऐसे बड़े बच्चे किससे खेलते हैं? मूर्तियों से। जो आपके घर में बाबा अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना, कि बाबा परमात्मा की बात आत्माओं के लिए, इसलिए हमें बुरा नहीं लगना चाहिए ना। बाबा उनसे कहते हैं आपने मंदिर बना के रखा है, मंदिर में क्या रखे? गुड्डे गुड़िया। कृष्ण का गुड्डा बना के रखा, कृष्ण राधे की गुड्डी बना के रखी, लक्ष्मी नारायण राम सीता। अगर हम बाबा की सोच से उसको देखेंगे, जैसे बाबा क्या सोचते हैं इसके बारे में, हमने जो मंदिर बनाया उसके बारे में बाबा क्या सोचते हैं, वो बाबा हमें बता रहे हैं कि तुम गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हो, उनको नहलाते हो, उनको सजाते हो, कपड़े पहनाते हो, उनको खाना खिलाते हो, और कई बार तो उनको पानी में भी डुबो देते हो, फिर दूसरे साल फिर नया लेके आ जाते हो। तो बड़े बच्चे इस गुड्डे गुड़ियों के खेल में मस्त रहते हैं, सुबह शाम मस्त रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं वो छोटे बच्चे छोटे गुड्डे गुड़ियों का खेल खेलते हैं, तुम बड़े बड़ों का खेल खेलते हो। लेकिन अब बहुत खेल हो गया, अब प्राप्ति का समय है, अब अपनी आत्मा को भरपूर करने का समय है। इसीलिए अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो,
और अधिकार से अपने अंदर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, पवित्रता, शक्तियां भरो। अभी मैं तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ, फिर मैं कभी नहीं, फिर मैं 5000 छत पे रहूंगा वापस। तो अभी ले लें तो अच्छा है ना, नहीं तो फिर से भगत बनना पड़ेगा द्वापर से। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा बनो। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। ऐसा है हमें अनुभव। अगर मैं बाबा की याद में अगर किसी बिगड़े हुए कार्य या कोई भी ऐसी सिचुएशन में किसी बाबा को याद करके उसको सोचूं, उस पे निर्णय करूं, किसी आत्मा को बाबा की याद में रहकर देखूं, तो उस आत्मा को सहयोग मिलेगा। हमें ऐसा अनुभव करना है। अभी बाबा की शक्ति को यूज करने का समय है। बाबा जो हमें इतनी सहज प्राप्ति करा रहे हैं और बाबा बोल रहे हैं मुझे याद करके और आत्माओं को देखो, मैं उनको शक्ति दूंगा ना। तो बाबा कहते हैं अब सिद्धि का समय है। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ यह हो जाएगा, नहीं। लेकिन जैसे हम बाबा को याद करके कोई भी बात के बारे में सोचेंगे, किसी को राय देंगे, किसी को दृष्टि देंगे, किसी को बाबा की याद में आप देख रहे हो इस आत्मा का ये कमजोरी दूर हो जाए, इसका दुख दूर हो जाए, तो ऑटोमेटिकली उस आत्मा को प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते हैं लेकिन उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ऐसा किया तो उसका काम हुआ। नहीं, बाबा ने मेरे द्वारा कराया तो उसका फल हमें मिलेगा। कभी भी उस बात को आप स्वीकार नहीं करना। अगर आपको कोई बोले भी कि आपने मुझे राय दी ना तो मेरा ये काम हो गया, नहीं, मन में यही आना चाहिए। अगर वो बाबा को नहीं जानते तो आप इतना भी बोल सकते हो ना, परमात्मा की कृपा है, बस बाबा ने ही सब कराया। बाबा को नहीं जानते तो परमात्मा का नाम ले लेना। कभी भी ये स्वीकार नहीं करना हाँ मैंने ऐसा बोला, मैंने किया तो ऐसा हुआ, नहीं। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। अगर आपको बाबा से सहज प्राप्ति करनी है, जैसे बाबा हमें बहुत सारी धारणा की पॉइंट बताते हैं, जैसे व्यर्थ बातों से मुक्त, क्रोध नहीं करना है, विकार पर विजय, आसुरी स्वभाव संस्कार। तो आपको सहज प्राप्ति करनी है ना, तो आप क्या करना, अपने को आत्मा समझना और बाबा को भी निराकार रूप में। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा आए हैं और बाबा मुझे ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा शिव बाबा मुझे देख रहे हैं। और आप संकल्प करना कि बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं कि मैं सदा व्यर्थ बातों, नेगेटिव बातों से मुक्त, मुझे आत्मा का मन एकदम स्वच्छ, बुद्धि एकदम क्लीन एंड क्लियर, संस्कार एकदम बाप समान, आत्मा की हर कर्मेंद्री बाबा की श्रीमत प्रमाण चलती है। से आपको जो कुछ भी अपने में परिवर्तन चाहिए ना, शिव आपको ब्रह्मा बाबा में अनुभव करके ऐसे संकल्प करना, तो जल्दी आप में परिवर्तन आएगा।